बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक नंबर 9 और ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ कि होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं जी इसके कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, कि आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। कहते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो दिया गया किस वजह से, डिस्क्राइब करने के लिए फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है वो आइडिया जो इंट्रोड्यूस करवाया गया। यहाँ पे फील्ड कौन सी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि जो फर्स्ट पहले हम चार्ज लेते हैं तो चार्ज क्या करता है, वो हमें बताता है कि इसके पास कितनी एनर्जी है, आया कि वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा और या किस एनर्जी के साथ मूव करेगा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। वो चार्ज के जो है वो उसके मैग्नीट्यूड पे और उसके साइन पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक जाता है अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से। सेम इसी तरह से नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हमें बताता है फील्ड के बारे में, आया कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या फील्ड वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो कितनी वीक है। अगर हम इसमें चार्ज को छोड़ते हैं तब वो किस डायरेक्शन में जाता है, अगर हम मूव करवाएं तो हमें कितनी ताकत चाहिए होगी, हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी उस फील्ड के अगेंस्ट काम करने में, ठीक है। तो जितनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा उसके अगेंस्ट जाना। तो ये जो उसके अगेंस्ट जाने वाला काम है और काम करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो एक्चुअली में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ये होता क्या है। आइडिया हमने बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या होता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिर्फ और सिर्फ बताता है, डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी हमारे पास डायग्राम में। तो डायग्राम में देखिए दो प्लेट्स मैंने ली हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। एक को हमने ए का नाम दे दिया, एक को बी का नाम दे दिया। अब हमें पता है जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और प्लेट्स की वजह से हमेशा फील्ड यूनिफॉर्म होती है और इक्वली स्पेस्ड होती है क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस जो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी चार्ज को हम इस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, और तो क्या होगा, वो चार्ज है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ पे हमने चार्ज रखा, ये टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टेस्ट चार्ज पे ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो रिपल्शन का काम करेगी, फोर्स लगाएगी, और ये जो नेगेटिव प्लेट है वो क्या करती है, इसको अट्रैक्ट करती है। तो ये चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ मूव करता है और हमें पता है मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए जब भी ये चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जब मोशन होती है फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट तो क्या होता है, गेन होती है जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएं तब क्या होगा। तो अब देखिए क्योंकि हमने फील्ड के अगेंस्ट जाना है इसलिए चार्ज खुद ब खुद तो मूव करेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये फोर्स लगाएं या धक्का लगाएं। फोर्स को धक्का बोलते हैं, ठीक है, धक्का पुल या पुश। तो यहाँ पे देखिए चार्ज के ऊपर हमें धक्का लगाना पड़ेगा, इसको फील्ड के मुखालिफ सिमत में धकेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम थोड़ा गौर करें तो जिसके ऊपर पहले फोर्स लग रही थी जब ये खुद ब खुद मूव कर रहा था वो थी इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स, और वो क्या होती है जी, उसको हम लिख सकते हैं Q0E, ठीक है। फील्ड की फॉर्म में हम फोर्स को लिख सकते हैं Q0E। तो अगर अब हमने इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है तो हमें इस अमाउंट के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जब हम फोर्स लगाएंगे वो माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी Q0E, क्योंकि हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जब हम फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो वो वर्क डन जो है इस चार्ज में क्या हो जाएगा, एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करते थे
किसी चीज़ को हम फ्लोर से उठा के किसी पॉइंट पे रखते हैं, हाइट पे रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे बता दिया कि जब हम चार्ज को प्लेट ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या करता है, गेन करता है पोटेंशियल एनर्जी को। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों गेन करता है, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन करते हैं फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। तो जब हम वर्क डन करते हैं वो स्टोर हो जाता है चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन के करने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। तो गेन को हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्योंकि एनर्जी गेन हो रही है तो इसको हम कह देते हैं, फर्ज कर लें पहले पॉइंट इस जगह पे था, अब इधर चला गया, या पहले पॉइंट जो है वो यहाँ पे था ए प्लेट पे, आफ्टर मूविंग वो पॉइंट बी पे चला गया, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो गेन हो जाती है। लिहाजा हम यहाँ पे इसको डिफरेंस के तौर पे लेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन के तौर पे आ चुकी है हमारे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने वर्क में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि यू पी क्या है, ये है जी पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट बी, ठीक है। और ये जो यू ए है वो क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी है एट प्लेट ए। अब देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारा अक्सर मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लेना या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना। तो उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, क्या है कि पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल कैसे पता चलेगा। अब उसके लिए डेफिनेशन में हम करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो वर्क डन हमने किया चार्ज के ऊपर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, उसको अगर हम यूनिट चार्ज पे डिवाइड कर दें देखिए हमने दो चीज़ें यहाँ पे ली थी। एक तो हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, वर्क डन हो रहा था। और वर्क डन किस पे कर रहे थे, हम चार्ज पे कर रहे थे, टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या बनेगा कि वो वर्क डन जो हमने किया वो क्या किया जी, हमने वर्क डन किया ए से बी की तरफ। किस पे किया, चार्ज पे, जो कि यूनिट चार्ज है उस पे किया। तो ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं चार्ज के ऊपर और जो कि स्टोर हो रहा है चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे, उसको कहते हैं कि ये होता है जी पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी। पोटेंशियल को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन हम करेंगे वो यूनिट चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो डब्ल्यू ए बी है इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं जी, ये डेल्टा यू के बराबर था, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, और डेल्टा यू का लिखा जा सकता है यू बी माइनस यू ए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो जो एक्चुअली में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को यूनिट चार्ज पे डिवाइड करने से मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। जिस पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा है उसी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जिस पॉइंट पे एनर्जी कम है उसी पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो कम होगा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या बन रही है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कि ये वो वर्क डन है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या हो रहा है जी, वर्क डन हो रहा है यूनिट चार्ज के ऊपर और उसको मूव कर रहे हैं हम एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो इसमें स्टोर होगी वो होगी जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम एनर्जी के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है और वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सीधा इसके यूनिट्स पे। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल
या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या बनता है उसको हम लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा वी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है पर यूनिट चार्ज, या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे देखें जो वर्क का यूनिट होता है वो भी आपके पास जाउल है, ठीक है, जूल है, और जो चार्ज का यूनिट है वो कूलम। तो यहाँ से आ जाएगा जाउल पर कूलम। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो भी जाउल होता है पर कूलम। तो यहाँ पे जाउल पर कूलम को एक नया नाम हम यहाँ पे देते हैं और वो नया नाम क्या है, वोल्ट है। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट होता है जी वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से आप वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल इसी वाली इक्वेशन से। वोल्ट कैसे डिफाइन होगा, अगर इसके साथ हम 1 लिख दें तो वोल्ट की डेफिनेशन बनेगी, इफ़ 1 जूल वर्क इज़ बीइंग डन ऑन 1 कूलम चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो मस्ट बी इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। क्या डेफिनेशन बनेगी जी, इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का वर्ड आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना, जो भी हमने काम करना है हमने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करना है ताकि पोटेंशियल आपका ख़राब ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डेल्टा वी, इसमें क्या करेंगे हम एक फाइनाइट पॉइंट ले लेते हैं और दूसरा जो है हम इन्फिनिट पॉइंट ले लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी, एक पॉइंट हमने सर्टेन बनाना है और दूसरे को इन्फिनिटी पे रखना है। तो चाहे हम चार्ज को एक पॉइंट से उठा के इन्फिनिटी पे ले जाएं या इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पे वापस ले आएँ, तो दोनों केसेस में जो आपके पास पोटेंशियल बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बनेगा जी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है जी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट से पॉइंट ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये वर्क डन पे क्या शर्त है जी, उसको एक ख़ास पॉइंट से उठा के हमने इन्फिनिटी पे लिख दिया, इन्फिनिटी पे लेके चले गए, तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ये बनेगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा वी को भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है जी वी ए माइनस वी बी, ठीक है, हम ए से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो इसको हम वी ए माइनस वी बी लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं ए टू इन्फिनिटी ओवर क्यू नॉट। अब देखिए वी बी हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं और देखिए जब हम कोई चार्ज कंसिडर करते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज के करीब स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे परे जाते हैं दूर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। और इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी, फील्ड ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सेम पोटेंशियल के लिए भी होगा कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की जगह हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे और आपके पास आंसर क्या बनेगा, वी ए माइनस इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पोटेंशियल वी इन्फिनिटी पे ज़ीरो है। तो वी ए माइनस इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो बनेगा आपके पास डब्ल्यू ओवर चार्ज यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लिख सकते हैं वी ए या सिंपल वी ओ बराबर आ जाएगा डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट के। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल ले लें या सिर्फ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 सर्टेन पॉइंट टू दी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बाय डेफिनेशन जो पोटेंशियल है वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक
स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।